दोस्तों आस्था जितनी महान होती है उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। ट्रस्ट के अनुसार स्थापना से अब तक लगभग 3,264 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। दोस्तों इनमें 582 करोड़ श्रद्धालुओं के चढ़ावे के रूप में मिले, लगभग 391 करोड़ संचालन और संबंधित कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं अभी तक। दोस्तों शेष राशि बैंक खातों में सुरक्षित है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में चढ़ावे की स्वतंत्र जांच और सीएजी से विशेष ऑडिट कराने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया गया। देवी सज्जो नमस्कार, मैं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम उस विवाद के ऊपर बात करेंगे जो सभी सनातन धर्म के लोग हैं जिनका आस्था था राम मंदिर में, उसको बहुत ठेस पहुंची है। बहुत अखबारों में मीडिया में हम सुनते हैं। दोस्तों मैंने भी पुस्तक लिखी थी, अयोध्या में श्री राम मंदिर आस्था का मनोरथ। जैसे मैं हूं वैसे ही सबका विश्वास राम मंदिर में है। कितने सालों की लड़ाई के बाद में मौका मिला था हम लोगों को राम मंदिर बनाने का, रामचंद्र जी की मूर्ति का स्थापना करने का। कितने साल केस चला सबको पता है। दोस्तों राम मंदिर ट्रस्ट में सबसे बड़ा विवाद क्या है, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी कल कुछ डेवलपमेंट हुई है, उसका भी इसमें हम कवर करेंगे। मेरे ख्याल से हमारी ये 3rd वीडियो है। 2 वीडियोज़ में हमने ये बताया कि कैसे चोरी रोकी जा सकती है, बाकी मंदिरों में ऐसा ना हो, उसके ऊपर भी हमने 2 वीडियो बनाई थी। आज ये 3री वीडियो इसी सीरीज के अंदर। दोस्तों चंपत राय जी का इस्तीफा, करोड़ों के चढ़ावे की जांच और कोर्ट का बड़ा फैसला। जिस राम मंदिर के निर्माण का इंतजार करोड़ों लोगों ने सदियों तक किया, दोस्तों आज उसी मंदिर का ट्रस्ट देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत पीड़ा होती है इसको देख करके। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी का इस्तीफा हो गया, मिश्र साहब का भी इस्तीफा पे कल हो गया, स्वीकार कर लिया गया, निष्कलंक स्वीकार किया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, ये प्रशासनिक चूक थी। करोड़ों रुपए के चढ़ावे में कथित चोरी। दोस्तों आपको सबको पता है, पुलिस की लगातार जांच चल रही है, कोर्ट का बड़ा फैसला भी आया है और विश्व हिंदू परिषद का खुला समर्थन भी। किसको? चंपत राय जी को। उनके साथ खड़े हैं विश्व हिंदू परिषद वाले। आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? दोस्तों आस्था जितनी महान होती है उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। नमस्कार एक बार फिर आपको, मैं टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। आइए तथ्यों के आधार पर समझते हैं इस पूरी घटनाक्रम की पूरी कहानी। कुछ दिनों पहले राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित चोरी और अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। दोस्तों जांच शुरू हुई तो कई सवाल उठने लगे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दान राशि की गणना के लिए एक निजी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप है कि कंपनी में काम करने वाले उस कर्मचारियों की नियुक्ति कथित रूप से ट्रस्ट से जुड़े लोगों की सिफारिश पर हुई थी। यानी हर जगह होती है, लोगों को अपने रिश्तेदार लगाने का मौका मिल गया, एक आदमी अपना वहाँ पे डाल दिया। इसी दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। ये तो कल की बात है। ट्रस्ट के नियमों के अनुसार दोस्तों त्यागपत्र दिए जाने के बाद उसे वापस लेने का प्रावधान है ही नहीं। इसके बाद वरिष्ठ सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बना गया है, जबकि नए सीईओ के चयन के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। आज अब लगातार आगे बढ़ रही है, जांच को आगे बढ़ा रहे सभी मिलकर के। पुलिस का भी सीनियर स्टाफ लगा हुआ है, ट्रस्ट के लोग भी लगे हुए हैं, यहाँ से भी कुछ आदमियों को भेजा गया है। दोस्तों मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ल से पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ नए सुराग मिलने का दावा किया गया पुलिस द्वारा। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र और करुणेश पांडे की 7 दिन की कस्टडी रिमांड अदालत से मांगी है। पुलिस का कहना है कि आमने सामने पूछताछ से कथित चोरी का रकम, उसके संभावित बंटवारे और यदि अन्य लोगों की कोई भूमिका रही हो तो उससे जुड़े तथ्य सामने आ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात अब यहाँ क्या है कि जांच अभी जारी है और किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी अभी तक अदालत द्वारा तय
नहीं की गई है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में चढ़ावे की स्वतंत्र जांच और सीएजी से विशेष ऑडिट कराने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया गया। कारण ये था कि इसी विषय से जुड़ा मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत ने कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर विचार कर रहा है तब समानांतर सुनवाई उचित नहीं होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मीडिया में पहले से बयान देने पर फटकार भी लगाई और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की सलाह भी दी। दूसरी ओर ट्रस्ट ने कहा है कि वह पूरी तरह पारदर्शी है। ट्रस्ट के अनुसार स्थापना से अब तक लगभग 3,264 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। दोस्तों आंकड़े ध्यान रखना, 3,264 करोड़। इनमें 582 करोड़ श्रद्धालुओं के चढ़ावे के रूप में मिले, लगभग 391 करोड़ संचालन और संबंधित कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं अभी तक। दोस्तों शेष राशि बैंक खातों में सुरक्षित है। ये सब दानदाताओं के लिए जरूरी है जानना। दान और खर्च का नियमित ऑडिट कराया जाता है। इधर विश्व हिंदू परिषद भी संपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र के समर्थन में सामने आ रही है। दोस्तों विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा है, सिर्फ आरोप लग जाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। उन्होंने दोनों नेताओं के इस्तीफे को नैतिक जिम्मेदारी का उदाहरण बताया और जांच एजेंसियों पर भरोसा जताया है। दोस्तों राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे। यदि कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, और यदि आरोप गलत साबित होते हैं तो सच भी उतनी ही मजबूती से देश के सामने आने चाहिए। दोस्तों न्याय का आधार भावनाएं नहीं बल्कि तथ्य और सबूत होते हैं। अब पूरे देश की नज़र पुलिस जांच, सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और ट्रस्ट की आगामी बैठकों पर टिकी हुई है। आपकी क्या राय है? क्या धार्मिक संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नियमित सार्वजनिक ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में आप जरूर लिखें। अगर आपको यह तथ्य आधारित वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।